अगर विश्वास ना हो, भाव ना हो, अपनापन ना हो, प्रेम ना हो, स्वतंत्रता ना हो, तो कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता, झूठा हो जाता है और झूठा रिश्ता नहीं टिकता। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का बेटा होता है। उसका उम्र हो जाता है, अब शादी करने को है। राजा बहुत उत्साहित होता है, खुश होता है कि बेटा बड़ा हो चुका है, अब उसकी शादी करने का समय हो चुका है, राजपाट उसको सौंप देने का समय हो चुका है। ये सोच के राजा खुश होता है, आनंदित होता है और एक अच्छा सा दिन देखकर एक अच्छी सी कन्या से, सुंदर सी कन्या से, नेक सी कन्या से शादी कर देना चाहता है। परंतु होना कुछ और था, भगवान को मंजूर कुछ और था। जैसे ही उस राजा के पुत्र को ये बात का खबर होता है कि उसके पिता उसकी शादी करने जा रहे हैं, तो वो भागे भागे अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये शादी और इस बंधन पे भरोसा नहीं है। कोई भी स्त्री पवित्र है इसका मुझे विश्वास नहीं है और मैं किसी भी अपवित्र स्त्री से शादी नहीं करूँगा। राजा परेशान हो जाता है, समझाने का कोशिश करता है कि ये जो लड़की देख रखी है मैंने तुम्हारे वास्ते अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, नेक है, करो शादी इससे। परंतु राजा का बेटा एक न सुनता है और कहता है कि शादी तो नहीं करूँगा, चाहे कोई भी स्त्री हो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी स्त्री पवित्र नहीं होती, अपवित्र हो ही जाती है। और ये कहकर राजा का बेटा वहाँ से बाहर चले जाता है। राजा परेशान होता है, दुखी होता है, उसके सारे सपने जैसे टूट गए। फिर भी धीरज रखता है, सोचता है कि एक बार और समझाऊंगा अपने बेटों को, जरूर समझ जाएगा। एक समय फिर से अपने बेटे को अपने पास आने का आग्रह करता है। उसका बेटा आता है और वो राजा फिर से समझाता है, देखो बेटा, इस संसार में सबकी शादी होती है, तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारी शादी तो होनी ही चाहिए, बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। और मेरा सपना भी है, तुम्हारे माँ का सपना है, तुम्हारे प्रजावासियों को भी सपना है कि तुम्हारी शादी देखें। मान जाओ बेटा, शादी के लिए हाँ कर दो। बहुत गिड़गिड़ाने से, बहुत विनती से राजा का बेटा शादी के लिए तैयार होता है। परंतु एक शर्त पे, उसकी एक शर्त होती है। उसकी शर्त होती है कि वो शादी करेगा, परंतु एक छोटी बच्ची से, बहुत ही छोटी बच्ची, जो बच्ची का अभी अभी जन्म हुआ हो, इतनी छोटी बच्ची, उससे शादी करेगा। राजा को ये बात सुन के आश्चर्य होता है, थोड़ा परेशान भी होता है कि ये क्या, शादी के लिए हाँ भी किया तो एक शर्त पे, और ये शर्त ऐसी कि इतनी छोटी बच्ची शादी करेगा तो शादी का महत्व क्या होगा, शादी का फ़ायदा क्या होगा।
बट राजा के पास कोई और ऑप्शन ना था, हाँ करना ही था। कम से कम शादी तो हो जाए उसके बेटे की। तो राजा ने हाँ कह दिया। उस राजा के बेटे ने एक और शर्त रखा कि मैं इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ रखूंगा, अपने साथ बड़ा करूंगा, और उसके बाद जब ये बड़ी हो जाएगी तब इसके साथ शादी करूंगा। राजा तैयार हो जाता है। राजा का बेटा उस बच्ची को लेकर कहीं दूर किसी जंगल में जा पहुंचता है। वहां पहुंचकर गोपनीय तरीके से एक पेड़ के अंदर इस तरह से कटिंग करके एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें 1 या 2 इंसान रह सके, जैसे तैसे रह सके। और वहाँ वो रहना शुरू कर देता है और उस बच्ची को बड़ा करते रहता है। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। ऐसे ही समय गुजरते रहता है। समय गुजरते गुजरते वो बच्ची अब बड़ी हो जाती है। बच्ची के पास और कोई नहीं है बात करने को, दुख सुख को बांटने को। वो राजा का बेटा उस बच्ची को उस पेड़ के अंदर रख के और अपने काम में दूसरे जगह चले जाता और रोज एक काम दे जाता। दांग के कुछ दाने और चावल के कुछ दाने एक में मिक्स करके और उस लड़की को दे देता कि देखो इसको चुनना है, चुन के दांग के दाने को इस बर्तन में रखना है और चावल के दाने को इस बर्तन में रखना है और फिर दाल चावल बनाना है, शाम को खाना है। यही गतिविधि कंटिन्यूअस जारी रहा, होते रहा। परंतु एक समय की बात है, वो जो लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, एक स्त्री का रूप धारण कर चुकी थी, स्त्री हो गई थी। तो वो स्त्री पेड़ के नीचे बैठकर उस चावल को चुन रही थी। तभी उसी रास्ते से दूसरे राज्य का एक राजा गुजरता है और देखता है तो पूछता है, कुछ बातें होती हैं, उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे उन दोनों का समय अच्छा गुजरने लगता। चूँकि वो लड़की भी अकेले रहती, कोई और था नहीं दिन भर, तो उसके साथ बातें किया करती। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बातें करते करते रह गए दोनों, और जो काम था चावल और दाल को बीनने का, चुनने का, वो ऐसे ही रह गया। अब लड़की डर गई कि क्या हुआ, क्या होगा। उसने कहा कि देखो हम बात में बिजी रह गए और शाम को वो आएंगे तो खाना तो रेडी नहीं है, अब क्या करूं। तो उस राजा ने बताया, कोई बात नहीं है, नहीं बीन पाई, दाल और चावल एक ही में रह गया ना, कोई बात नहीं है, उसे खिचड़ी बना दो और खिचड़ी बना के शाम को खा लेना। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है। वो राजा वहाँ से चला जाता है। शाम के समय जब वो आता है तो देखता है कि खिचड़ी बना है। पूछता है, ये क्या है? ये खिचड़ी है। तब उसे कुछ भनक होता है कि इसके पास कोई आ गया। चूँकि छोटे से कोई सिखाया नहीं, बस एक ही काम दिया, चावल दाल को चुनने का, फिर शाम को बनाने का। तो उसको भनक हो गया कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो हुआ। तो एक दिन छुपके से कोशिश करता है कि जान सकूं कि बात क्या है। घर से बाहर जाता है यह कहकर कि शाम को आऊँगा, और पीछे झाड़ियों में जाके छुप जाता है। जैसे उनका रोज एक ही प्रसंग था
कि वो बाहर निकलती, वो राजा आता, उसके साथ बातें होती, धीरे धीरे उनके बीच में प्रेम भी हो गया। ये झाड़ियों से देख के वो राजा का बेटा दंग रह गया। उसका जो विश्वास था और चकनाचूर हो गया कि कोई भी स्त्री पवित्र नहीं होती। अब क्या करूं? मैंने तो छोटे से ही इसको अपने साथ रखा ताकि ये किसी और के संगति में न पड़े और पवित्र रहे। तभी भी इतना लाख कोशिश करने के बाद भी ये लड़की अपवित्र हो गई। ये सोच के मायूस होकर कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पेड़ के नीचे बैठा था। सोच रहा था कि मेरा बात सत्य है, कोई पवित्र नहीं है इस धरती पे, सब अपवित्र हो जाती है। तभी एक साधु और एक उसकी वाइफ वहाँ आके बैठते हैं। साधु और उसकी पत्नी दोनों आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद साधु कहता है कि तुम यहीं आराम करो, मैं पोखर से पानी लेके आता हूँ। और वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, साधु की जो पत्नी होती है कुछ मंत्र का जाप करती है और एक हट्टा कट्टा पुरुष प्रकट हो जाता है और उसके साथ वो भोग विलास में लीन हो जाते हैं। जब तक वो साधु पानी लेकर वापस आता है तब तक वो सचेत हो जाते हैं और फिर से मंत्र पढ़कर वो आदमी को गायब कर देती है उसकी पत्नी। अब पानी लेके आ जाता है। थोड़े देर के बाद उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, हम विश्राम भी कर चुके हैं, अब पानी भी आ चुका है, मैं थोड़ी सी बाहर से आती हूँ शौच से, उसके बाद हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो वो बाहर जाती है, वहाँ से दूर जाती है। जैसे ही वो जाती है वहाँ से, वो साधु कुछ मंत्र पढ़ता है और एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो जाती है। उसके साथ वो अपना समय बिताता है, भोग विलास में व्यस्त हो जाता है और जैसे ही वो आने को होती है फिर से मंत्र पढ़ के और जो सुंदर स्त्री है उसको गायब कर देता है। और ये सारा घटना वो राजा का बेटा जो दुखी था अपने उस स्त्री के कारण, जो पेड़ में रखा था जिसको, ये सब देख रहा था। वाह, क्या गजब है, क्या तरीका है। मैं तो एक छोटा सा काम करके सोच रहा था कि स्त्री को पवित्र रख पाऊंगा, यहाँ तो इससे भी बड़े बड़े धुरंधर हैं जो साथ रह के भी साथ नहीं है, पति पत्नी हो के भी पति पत्नी नहीं है। तो इस कहानी से एक समझ आती है, कहानी सच्चा है, कहानी झूठा है, बट कहानी कुछ कहती है। और कहानी कहती है कि जब जब इंसान प्यार से दूर रहेगा, भाव से दूर रहेगा, एहसास से दूर रहेगा, एक दूसरे को नहीं समझेगा, एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं छोड़ेगा, एक दूसरे के ज़रूरत को नहीं समझेगा, तब इस तरह का घटना, इस तरह का व्यवहार, व्यभिचार जारी रहेगा संसार में।
सदियों से जारी था, आज भी है, आगे भी रहेगा।